हाय दोस्तों, आज हम देखते हैं कि अगर आप ज़ीरोधा ऐप पर स्टॉक्स की बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं तो आपको चार्जेस कितने लगने वाले हैं। जैसे कि ज़ीरोधा के नाम में ही है, क्या आपको सच में ज़ीरो चार्जेस लगते हैं या कुछ ऐसे हिडन चार्जेस है या टैक्सेस है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर, ये जो ज़ीरो ब्रोकरेज है, भले ही ज़ीरो दिखे लेकिन आपको अवेयर होना चाहिए चार्जेस के बारे में जो आपको लग सकते हैं इंट्राडे या लॉन्ग टर्म बाइंग सेलिंग करते समय। इक्विटी सेगमेंट में इंट्राडे और लॉन्ग टर्म या सीएनसी डिलीवरी जो होता है उसके ट्रेडिंग के टाइम पर डिलीवरी और इंट्राडे दोनों के चार्जेस को हम पूरा समझेंगे और फिर लाइव एग्जांपल्स भी देखेंगे। पहले हम देखते हैं इक्विटी डिलीवरी को। अगर आप डिलीवरी ले रहे हैं मतलब आप फुल पेमेंट कर रहे हैं और स्टॉक्स आपके डीमैट अकाउंट में आएगा और इसे आप होल्ड करना चाहते हैं 2-4 दिन, जितना भी हो, एक दिन से ज़्यादा आप जो है इसे होल्ड करेंगे। ये सिंपल चीज़ हुई। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वो ज़ीरो ब्रोकरेज लेते हैं। ये बात सही है कि अगर आप बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो, दोनों केस में अगर लॉन्ग टर्म के लिए परचेस कर रहे हो तो ज़ीरोधा आपसे ज़ीरो पैसे लेता है, लेकिन सेल करते समय थोड़े से चार्जेस लगने वाले हैं, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अब हर ट्रांजैक्शन पर जो लॉन्ग टर्म के लिए हो रहा है, डिलीवरी हो रहा है, 0.1% आपको सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स तो देना ही होता है। तो जब भी शेयर्स हाथ बदलते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको 0.1% लगता ही है। 0.1% का मतलब है 1,000 रुपये पर आपको 1 रुपया लगेगा। तो अगर आप समझो 1,00,000 रुपये का परचेस कर रहे हो तो आपको 100 रुपये लगेंगे। ये है STT। इसके अलावा ट्रांजैक्शन चार्जेस NSE और BSE जो लेते हैं वो बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल है, वो है 0.00345 और BSE लेता है 0.00375। ये अपने सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ट्रांजैक्शन चार्जेस आपसे लेते हैं। आप बोलेंगे इन दोनों में फ़र्क क्या है, तो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स एक टैक्स है जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट आपको लगा रहा है, और ट्रांजैक्शन चार्ज जो है NSE और BSE जो एक्सचेंज है वो आपको लगा रहे हैं। डिलीवरी के ही और क्या चार्जेस है इन्हें आगे देखते हैं। यहाँ पर जो भी चार्जेस है उस पर आपको 18% GST लगेगा, तो 1 रुपया जो है वो हो जाता है 1 रुपया 18 पैसे। तो ये भी सिग्निफिकेंट अमाउंट है कि जो भी आपके चार्ज है उसके ऊपर 18% टैक्स लगेगा। 18% देख के घबराइए मत, जो आपका चार्ज है, समझो 100 रुपया चार्ज लग रहा था तो 118 हो जाएगा टैक्स लगकर। ये GST का कंपोनेंट है। उसके अलावा सेबी जो है आपसे 10 रुपये लेता है और उसके ऊपर GST लगाता है पर करोड़ जो ट्रांजैक्शन है उस पर। तो अगर 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो उस पर 10 रुपये लगते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये जो GST की बात हम कर रहे हैं, GST STT पर नहीं लगेगा, क्योंकि STT टैक्स है, वो ब्रोकरेज, सेबी चार्जेस और ट्रांजैक्शन चार्जेस इन पर ही लगता है। इसके अलावा स्टैम्प चार्जेस भी लगते हैं। बहुत सारे चार्जेस, आई एग्री। स्टैम्प चार्जेस भी लगते हैं, वो होता है 0.015% या फिर सिंप्लीफाई कर ले तो 1,500 रुपया पर करोड़ ऑन बाई साइड। ये सिर्फ बाइंग करते समय लगता है, सेलिंग करते समय स्टैम्प साइड नहीं लगता है। बेसिकली बायर जो है वो स्टैम्प चार्जेस भरता है, इसलिए बाइंग साइड पर ही आपको लग रहा है। तो जो आप सेल कर रहे हैं तो अगेन स्टैम्प चार्जेस जो है वो बायर पे करेगा। ये हुए सारे चार्जेस डिलीवरी के, लेकिन एक हिडन चार्ज है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो है DP जो होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था अपने स्टॉक मार्केट बेसिक्स के वीडियो में कि CDSL या NSDL जो है आपके डिपॉजिटरी होते हैं। इन डिपॉजिटरी के पास आपके शेयर्स होते हैं, इसलिए आप टीपिन भी डालते हैं सेल ऑथराइज करते समय कि आपके शेयर्स यहाँ से निकल सके। तो शेयर्स जब भी CDSL से निकलते हैं तब आपको जो है कुछ चार्जेस भरने होते हैं, इसे कहते हैं DP चार्जेस। DP चार्जेस आपको सेल में लगते हैं। तो आप 1 शेयर बेचे या 1,000 बेचे, 10 रुपये के शेयर बेचे या 1 करोड़ के शेयर बेचे, DP चार्ज आपको जो है पर इंस्ट्रूमेंट पर डे एक फिक्स्ड अमाउंट लगता है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आप जो है ज़ीरोधा की वेबसाइट पर देख सकते हैं, जो करंट DP चार्जेस है वो 13.5 रुपीज़ प्लस GST है, मतलब 13.5 प्लस 18% है, जो रफली 15.5 रुपये जो है आपको GST के साथ DP चार्जेस भरना होगा। अब ये जो है पर डे और
पर स्क्रिप्ट लगता है, तो पर स्टॉक पर डे। तो आप अगर कोटक अगर बेच रहे हैं, समझिए कोटक का शेयर, तो आपने 1 बजे जो है, लॉन्ग टर्म बता रहा हूँ, ये इंट्राडे नहीं है, अभी भी हम लॉन्ग टर्म वाला देख रहे हैं। 1 बजे आपने 1 शेयर बेचा और 2 बजे आपने वापस 10 शेयर बेचे, तो टोटल पूरे दिन का आपको एक बार ही चार्ज लगेगा एक स्क्रिप्ट के लिए। लेकिन आपने कोटक, HDFC दोनों बेचे, 100 इसके बेचे और 1 शेयर इसका बेचा, तो भी आपको ये लगेगा। अब कोई छोटा शेयर हो जिस शेयर का दाम ही 10 रुपया हो, वो भी अगर आपने सिर्फ एक क्वांटिटी बेचा, तो भी इतना चार्ज आपको फिक्स्ड लगेगा बेचते समय। लॉन्ग टर्म में या एक दिन से ज़्यादा जो भी आपने होल्ड किया है, जो भी आपके डीमेट में आ चुका है शेयर्स, वो होल्डिंग शेयर्स को बेचने के लिए ये एक फिक्स चार्ज है। इतना आप याद रखिए, जीरोधा में बस लॉन्ग टर्म बाइंग सेलिंग के लिए उनके तरफ से ये एक ही चार्ज है, बाकी सब जो है गवर्नमेंट के चार्ज है और परसेंटेज वाइज लगते हैं, ये एक फिक्स्ड कॉस्ट हो जाता है। इसके अलावा जो है जीरोधा में AMC चार्ज जो है वो आपको साल का 300 रुपया प्लस GST लगता है, तो लगभग 350 या 360 रुपये आपको ये लगते हैं। सो ये हो गए आपके लॉन्ग टर्म वाले चार्जेस। अब देखते हैं इंट्राडे के चार्जेस क्या है और फिर हम लाइव एग्जांपल्स देखेंगे दोनों के। वैसे दोस्तों मैं अभी भी सोचता हूँ कि जीरोधा जो है आपका प्राइमरी डीमेट अकाउंट होना चाहिए। उसमें अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप जो है नीचे दिए गए मेरे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इससे आपको जो है एक ऑथराइज्ड या फिर एक जेन्युइन लिंक मिलेगा असली ऐप डाउनलोड करके KYC करने के लिए। सो आप वो लिंक यूज़ कर लीजिए। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, मैं सोचता हूँ कि एक जन को कम से कम 2 डीमेट अकाउंट रखने चाहिए। कई सारे डीमेट अकाउंट फ्री भी होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया जीरोधा 300 रुपये लेता है। सो फ्री डीमेट अकाउंट्स के जो लिस्ट है उसके ऑप्शंस है वो भी मैं आपको दे रहा हूँ। तो अगर सेकेंडरी अकाउंट आपको ओपन करना है तो उनमें से कोई अकाउंट आप एक ओपन कर सकते हैं। 2 डीमेट अकाउंट क्यों होने चाहिए, मल्टीपल डीमेट अकाउंट्स को कैसे मैनेज करते हैं, टैक्सेशन और बाकी रीजंस के लिए, उस पर मैं एक अलग वीडियो बना रहा हूँ। उस वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझसे पूछिए। अब हम देखते हैं जीरोधा में इंट्राडे के चार्जेस क्या है। सो इंट्राडे में देखिए, जो जीरोधा का ब्रोकरेज है, जो जीरोधा आपको चार्ज करता है वो है 0.03%। तो अगर आपने कोई भी ट्रेड लिया है आपको 0.03% भरना है, सिंपल। लेकिन इसको मैक्सिमम कैप दिया जाता है 20 रुपये का। तो अगर आपने बड़े अमाउंट का किया, अगर आपने 1 लाख रुपए का ट्रेड ले लिया तो 20 रुपये लगेंगे समझो। लेकिन 0.03 जो है अदरवाइज लगेगा। आपने छोटा ट्रेड लिया, 1000 रुपये का इंट्राडे ट्रेड लिया, तो आपको सिर्फ 0.03% लगेगा, जो कि हो जाता है 30 पैसा। 10,000 रुपये पर यह अमाउंट हो जाता है 3 रुपये और यह अमाउंट 30,000 पर हो जाता है कितना, आप कहेंगे 30 रुपये, लेकिन नहीं, हाईएस्ट जो है आपको 20 लगेंगे। इस पर ऑफकोर्स GST भी लगेगा। सो ये जीरोधा का चार्ज है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। इंट्राडे का मतलब होता है आपने आज ही खरीदा और आज ही उसे सेल कर दिया। इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं जीरोधा में, जो उसके फीचर्स है उसके मैंने वीडियो बनाए वो देखना। और ये जो है आपका सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, ये जो आपको 0.1% लॉन्ग टर्म में बाय और सेल दोनों के लिए लगता है, यहाँ पर जो है सिर्फ सेल करते समय 0.025% आपको पड़ेगा। इसका मतलब 1000 रुपये का अगर आपने ट्रेड लिया है, आपका टोटल जो है ट्रेड बाइंग सेलिंग दोनों ऐड कर लीजिए, उसमें अगर आपको 0.03% जो है 30 पैसा अगर आपको पड़ा है जीरोधा का, तो 25 पैसा जो है आपको STT भी पड़ेगा। अगेन कैलकुलेटर में आगे हम जो है पूरा चार्जेस जो है लाइव एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। NSE BSE के चार्जेस सेम है, 0.0035% और 0.0037%। सो लगभग इससे 10 गुना कम, लगभग 3 पैसा जो है 1000 रुपये पर ये लगेगा आपको। और आगे हम देखें इंट्राडे के ही चार्जेस देखने हैं, ये हम कवर कर चुके हैं। ध्यान दीजिए इंट्राडे पर। इंट्राडे में जो है वही 18% आपको जो है GST लग जाता है हर चीज़ पर। वही 10 रुपये पर करोड़ से भी चार्ज आपको लग जाते हैं। तो पर करोड़ 10 रुपये मोस्ट ज़्यादातर ट्रांजैक्शंस में जो है, अगर 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन किया तो 10 रुपये लगेंगे, वरना बहुत कम लगेंगे। और स्टैम्प चार्जेस जो है कम है। स्टैम्प चार्जेस अगेन 0.03 या फिर 300 रुपया पर करोड़ आपको सिर्फ बाई साइड पर लगता है, सिर्फ बायर को लगते हैं। सो अब जब आप एक्चुअल ट्रेड ले रहे हैं तो इन सब चार्जेस का मतलब क्या होता है, चलिए हम कैलकुलेटर में जाके पहले एक डिलीवरी का ट्रेड देखते हैं और फिर हम इंट्राडे का ट्रेड देखते हैं और चार्जेस को समझते हैं। पहले हम दोस्तों देखते हैं डिलीवरी इक्विटी में आपको चार्जेस क्या लगते हैं। तो ये कैलकुलेटर में जो है हम कैलकुलेट करके देखेंगे। सो यहाँ पर जो है समझो आपका बाइंग प्राइस जो है, आपने 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी और 1-2 महीने बाद उसे
120 रुपये में बेच दी और क्वांटिटी आपके पास 10 शेयर्स के थे। तो रियलिस्टिक क्वांटिटी मैंने लिया है। एक्सचेंज हमने यहाँ NSE ले लिया। NSE BSE में बहुत ही छोटा सा डिफरेंस था, याद है आपको? BSE में थोड़ा सा चार्ज ज़्यादा लगता है बट नेग्लिजिबल है। सो यहाँ पर जो है आपका टोटल टर्नओवर जो हुआ वो 2200 रुपये का हुआ। रिमेंबर, यहाँ बाई और सेल दोनों देख रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ चार्जेस है जो सिर्फ सेल के टाइम पर लगते हैं, कुछ चार्जेस है जो सिर्फ बाई के टाइम पर लगते हैं। अगर आपको याद है कौन सा बाई के साइड लगता है, कौन सा सेल के साइड लगता है, तो वो आप मुझे कमेंट करके बताइए, आपकी जनरल नॉलेज टेस्ट करते हैं। फिर जो आपका सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स है वो 2 रुपये हो गए। ये 0.01 था, आपको याद हो तो 2 बार लगा है ये, या 2200 रुपये के ऊपर 2 रुपये लगे हैं। एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन टैक्स जो है वो आपको 0.08 भरना है। जो DP चार्ज है 15.93, ये सिर्फ सेल साइड पे लगता है। अगर आपने सेल नहीं किया तो ये नहीं लगेगा, सेल करते समय खाली ये लगेगा। GST जो है 0.01 लग गया आपको। अगेन DP जो चार्ज है उसमें इन्होंने GST इंक्लूड कर दिया है, ये जो GST है बाकी चीज़ों पे लगा है। और टोटल टैक्स एंड ट्रांजैक्शन सब कुछ मिला लो अगर, तो आपको 18 रुपये चार्ज लगे हैं। तो 2200 रुपये के काम के लिए 18 रुपये का चार्ज लगा है। इसमें भी अगर आप सेल नहीं करते, सिर्फ बाय करते, तो आपके लगभग 16 रुपये तो कट जाते। तो बाइंग के लिए सिर्फ 2 रुपये लगते, 2200 रुपये के बाइंग के लिए सिर्फ 2 रुपये। तो बाइंग का चार्ज बहुत कम है, सेलिंग के टाइम पर चार्ज थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि DP चार्ज जो है एक फिक्स चार्ज लग जाता है। अगर ये मैं क्वांटिटी बढ़ा दूं, जैसे आपको लगता है कि ये 2200 जो है वो अगर 22,000 हो जाएगा, तो क्या ये जो टोटल 18 रुपये है क्या वो 180 हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो मैं आपको अगेन यहाँ पर जो है क्वांटिटी 10 गुना कर देता हूँ मैं। तो चलिए, क्वांटिटी को हमने कर दिया 10 गुना। अब देखते हैं, ये देखिए हमारा टर्नओवर जो है 22,000 का हो गया। 22,000 के टर्नओवर पर जो चार्जेस है सिर्फ 40 रुपये लगे, क्योंकि ये जो था बहुत बड़ा फिक्स्ड कॉस्ट था, बाकी सब चार्जेस बहुत कम लगते हैं। तो आपके 2200 के पूरे ट्रांजैक्शन पर चार्जेस 18 रुपये, 22,000 पर जो है 40 रुपये, बाई और सेल दोनों में लॉन्ग टर्म के लिए। अब हम इंट्राडे के चार्जेस समझते हैं। अब इंट्राडे में मैं मानता हूँ कि जो है प्रॉफिट कम हुआ होगा, सो हम लेते हैं 100 रुपये में लिया मैंने, भैया 101 रुपया आ गया, 1% प्रॉफिट में मैं निकल गया। क्वांटिटी में को मार्जिन मिलती है, तो थोड़ा सा अपने कैपेसिटी से ज़्यादा 75 शेयर पर मैंने काम किया। तो चलो इसका अब हम हिसाब लगाते हैं, गणित लगाते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा टर्नओवर जो है 15,000 रुपये का हो गया है। 15,000 रुपये पे 4.52 रुपीज़ जीरोधा का ब्रोकरेज लग गया है। आपने डिलीवरी में देखा था जीरोधा का ब्रोकरेज 0 था, लेकिन इंट्राडे में जो है जीरोधा का ब्रोकरेज जो है बढ़ गया है। जीरोधा का ब्रोकरेज अब 3 पैसा हर 10,000 रुपये पे लगता है, तो 15,000 रुपये पे 4.52 लगा है, लेकिन ये मैक्सिमम 20 रुपये लगता है और फिर उस पर 18% GST लगता है। तो अगर क्वांटिटी को अगर मैं यहाँ पे 10 गुना कर दूँ, 750 कर दूँ, तो देखिए ये ब्रोकरेज 40 रुपया हो गया। आप बोल रहे मैंने तो 20 बोला था, ये 40 कैसे हो गया? क्योंकि 20 बाइंग के टाइम पे, 20 सेलिंग के टाइम पे, तो 2 बार लगकर मैक्सिमम आपको 40 रुपये देने हैं, प्लस उसके ऊपर GST लगेंगे। लेकिन हमारा एग्जाम्पल जो है हम छोटे अमाउंट के साथ देख रहे हैं आज, कि छोटे अमाउंट में क्या होता है। सो यहाँ पर जो है आप देख सकते हो, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स 2 रुपये लगे हैं, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन टैक्स जो है 0.52 लगा है, क्लियरिंग चार्ज कुछ नहीं है, DP चार्ज भी कुछ नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि सेम डे खरीदा बेचा, DP में तो शेयर्स आए ही नहीं। GST जो है 0.91 लग रहा है, सभी जो है वो 0.02 ले जाएगा, स्टैम्प ड्यूटी 0 है, और अमाउंट छोटा होने की वजह से स्टैम्प ड्यूटी हो सकता है 0 है, और टोटल टैक्स और चार्जेस आपके 7.797 लग रहा है। पॉइंट्स टू ब्रेक इवन 11, मतलब 100 रुपये का शेयर जो है इस क्वांटिटी पे अगर सिर्फ 11 पैसे बढ़ जाता तो आप ब्रेक इवन हो जाते। यहाँ पर जो है पूरे 1 रुपये वो बढ़ गया है, तो आपको 67 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। सो यहाँ पर ही हम अगर क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं, 10 गुना अगर हम बढ़ा देते हैं, तो आपके चार्जेस कितने हो गए? तो आपके टोटल चार्जेस जो है 74.52 हो गए। ऑलमोस्ट लीनियर ग्रोथ है चार्जेस में। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये जो ब्रोकरेज जो है कि बड़ा कंपोनेंट है, ये ब्रोकरेज अब नहीं बढ़ेगा 40 के आगे। तो मैं अगर 7,500 शेयर्स भी कर दूँ, तो देखिए जीरोधा का मज़ा यही है, बड़े क्वांटिटी में भी जो है आपका जो चार्जेस जो है वापस मैंने जो है 10 गुना किया, तो 10 गुना नहीं बढ़ा, वो 5 गुना ही बढ़ा, तो यहाँ पर जो है प्रॉफिट मिल गया। तो ये जो पूरा कैलकुलेटर है, जहाँ पर आप जो है अपना इंट्राडे का, डिलीवरी के जो है ट्रेड को
सिमुलेट करके जो है अपने चार्जेस देख सकते हैं। इस कैलकुलेटर का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो उसे भी आप ट्राई कीजिए। आई होप चार्जेस को इंट्राडे के लिए और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए आप समझ चुके हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। सी यू नेक्स्ट टाइम।